अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था 239 श्लोक। तत्व ज्ञान चला था और समझाया था कि सारा तत्व ही तत्व है, आप ही आप है, कार्य कारण भी कल्पना है। अब आगे कहा सारी सृष्टि का व्यवहार 3 गुणों में है और 3 गुणों का आधार है, जो आश्रय है वो चेतन है। तो सर्वत्र चेतन ही चेतन है। अब कहा 240 श्लोक में, ज्ञान अग्नि से दग्ध होवें कर्मों के सब ढेर, अपना आपा शुद्ध निरोल है, राग न इसमें है। जब तक ज्ञान अग्नि हमारे हृदय के अंदर प्रज्वलित नहीं होती, जब तक ज्ञान अग्नि का प्रकाश नहीं होता, तब तक हृदय के अंदर जो छुपे हुए कृमि हैं, कोई घोंसले लगे हुए हैं पाप पुण्य के, वो नहीं छूटते। जाले लगे हुए हैं, मकड़ियों के जाले। जैसे प्रकाश होगा तो ज्ञान अग्नि से ही होगा और वो सारे कर्मों को भस्म कर देगी। कैसे भस्म कर देगी? वो कर्तापन को बिल्कुल भस्म कर देगी कि कर्ता तो है नहीं। जागृत में भी कर्ता इंद्रियां हैं। मना षष्टाणी इंद्रियाणी, 6 भी कह दी उनको और 14 भी कह दी। ये इंद्रियों के द्वारा सारा कार्य, मन के द्वारा सारा कार्य हो रहा है। तो मन के हर कार्य का अच्छे और बुरे के दृष्टा हो। तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता मन है, कर्ता बुद्धि है और अज्ञान सहित इसको सत्य मान करके गलत करते हैं। अगर ये हमारा नाटक हो, हमारा पाठ हो, तो हम गलत नहीं करेंगे। हमें पता होगा कि जगत सत्य नहीं है, ये सराय है और ये जितना भी व्यवहार है वो मिथ्या है। तो फिर वो एक नाटक होगा। लेकिन अज्ञात सत्य बुद्धि है तो पाप पुण्य होगा। और फिर असंग दृष्टा में बैठ जाओ कि तुम इसके कर्मों के कर्ता हो नहीं। गुण कर्म से मन और बुद्धि के द्वारा हो रहा है। कर्ता भी मन है और भोक्ता भी मन है। तो ज्ञान अग्नि से भगवान ने भी कह दिया, ज्ञान अग्नि से सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। अर्जुन, अपना आपा, अपना जो स्वरूप है वो सदा निरोल है। जागृत में आप कर्ता भोक्ता हो, स्वप्न में भी कर्ता भोक्ता हो, पर स्वप्न के दृष्टा भी हो। देखो, जागृत चला जाता है, आप दृष्टा वैसे के वैसे स्वप्न देखते हो। फिर अभी जागृत का नाटक देख रहे हो, फिर स्वप्न का नाटक देखोगे, फिर दोनों नाटक छोड़ के विश्राम हो जाएगा इंद्रियों का और मन का। लेकिन आप जो दृष्टा हो वो किसी के साथ संग नहीं है, आपका संग दोष नहीं है। आप देख लो, बिल्कुल निरोल हो। जागृत आई, आपको नाटक दिखा गई, इतने में स्वप्न आ गया, नाटक दिखा गया, आपने देखा साक्षी रूप से। दोनों लय हो गए, फिर भी आपने देखा। आप देखने वाले हो, प्रकाशने वाले हो, आप निरोल हो। इससे आपका कोई भी संबंध नहीं। तो ये बात कही। और ना ही राग द्वेष आपके अंदर है। राग द्वेष का घर भी बुद्धि है, विकृत भी बुद्धि है अज्ञान से, और ज्ञान देके संवारना भी बुद्धि को है। ज्ञान से संवारना तो पड़ेगा। इसलिए आपसे कहते हैं उठना, बैठना, बोलना, चालना सभी तो हमारे मर्यादित होने चाहिए। सिर्फ परमात्मा का नाम नहीं कहा, व्यवहार के अंदर भी जानकार का व्यवहार समाहित होना चाहिए। तो ये उसको
पता चल जाए कि मेरा अंतःकरण ना किसी से राग है ना द्वेष है, ये गुणों का है। जो गुण नहीं पचता खाने में, उसको अपने अंदर मत ले जाओ। दूर हो जाना, ऐसे गुण से दूर हो जाना, अलग हो जाना भी एक बहुत बड़ा मुक्ति का कारण है। ये गुण, ऐसे गुण बार बार हमारे को देह में लाके विक्षिप्त करते हैं। जितना हो सके संग गुणों का ना करें। तो ये कहा कि अपना आपा तो तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं की लीला में असंग है, निरोल है, प्रकाशक है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। ये सारे एकदम पिक्चर चलती रहती है, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, लेकिन तुम सदा इससे असंग हो। तो ये कही कि आज 240 श्लोक में बताया कि राग द्वेष अपने स्वरूप में नहीं। तो राग द्वेष किस में है, ये 241 में बताया है। राग द्वेष का मूल है पीछे कश्मल अज्ञान। कल बताएंगे कश्मल क्यों कहा, सिर्फ अज्ञान कह देते। कश्मल अज्ञान, गुरु वचनों की निष्ठा से ही मुक्ति है आसन। हमें अपने गुरुदेव के प्रति, हमारे ऋषियों के प्रति आदर हो, सम्मान हो। निष्ठा किसको कहते हैं? आदर करना, उनके वचनों पर चलना, ये निष्ठा है। हाथ जोड़ना और मन अलग व्यवहार करे, हाथ बड़े बड़े लंबे लंबे जोड़े, वो निष्ठा नहीं है। निष्ठा है उनके किए हुए शब्दों पर चलना, उनका अंदर से सम्मान करना, इस रास्ते का भी सम्मान करना, ये है निष्ठा। सुने हुए को धारण करना, ये निष्ठा है। तो कल लेंगे कि कश्मल अज्ञान के कारण ये निष्ठा रह जाती है, तो गुरु वचनों पर ही निष्ठा करनी है, तो आत्म में निष्ठा होगी। कल आगे लेंगे। ओम पूर्ण